लेकिन कैमरे का आनंद बहुत अलग है और हमेशा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से भी मेरा लगाव रहा है। गैलन रोवेल वगैरह, जॉन इब्रिंघम, ये सब जब आए, एडम हैंसल, ये इन लोगों की जब फोटोग्राफी में देखता था तो मुझे एक्चुअली लगता था कि वहाँ कुछ और है। फोटोग्राफ से संबंधित जितनी भी पुस्तकें आती थी, चाहे वो किसी कंट्री की होती थी, चाहे वो किसी अन्य विषय की, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, आई यूज्ड टू ऑलवेज एक्चुअली गो थ्रू एटलीस्ट each and every book. I love people. And in people also the means especially children. फिर वो महिला जिस तरीके से देख रही थी बाहर, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ घूंघट था, उससे वो फिर भी कुछ देख रही थी। तो मैंने उसके क्लोज में जाकर के फोटोग्राफी की। कहती बाबा कहाँ करत हुआ। मैं बनारस में हूँ और बनारस में हूँ या किसी भी शहर में रहूँ तो मैं निश्चित रूप से ढूंढूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व जो फोटोग्राफी से ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो लगाव रखते ही हो। तो आज जो मुझे व्यक्तित्व मिले वो थोड़ा लगाव नहीं रखते, ज्यादा लगाव रखते हैं। रामानंद तिवारी जी पब्लिशर है, बड़े पब्लिशर हैं, ये सब विधिवत वो बताएंगे। फोटोग्राफर हैं और भ्रमण भी करते रहते हैं। जहां तक मैंने सुना है आपके बारे में कि आप रेलवे स्टेशन के सामने टूरिस्ट बैंगलो या टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, वहां आप बुकलेट बेचते थे। बाद में किसी कारणवश वहां से आपकी का स्थान वो काम करने का खत्म हुआ, आप काठमांडू चले गए। तो काठमांडू जाने के बाद भी तो फोटोग्राफी शुरू जरूर कर दिए होंगे, हो सकता है आप यहीं शुरू कर दिए हो। ये जरा बताइएगा मेरे दर्शकों को। और जब काठमांडू से लौटे तो लौटने के बाद आपने पब्लिकेशन हाउस शुरू किया। जगदीश यादव जी और क्रेजी भाई, कैसे कहूँ क्रेजी बॉय, आप दोनों को मेरा प्रणाम। तो पिलग्रिम्स का जो श्री गणेश है वो मॉडेस्टी से है और सब जीवंत है। यही इसी शहर में यूनिवर्सल बुक कंपनी है गदोलिया में, वहाँ मैं पियोन का काम करता था, एक चपरासी था। और प्रारंभ में तो मैं उनके बच्चों का ट्यूटर था, लेकिन बाद में मैंने वहीं नौकरी भी मांगी। तो नौकरी मुझे एक्चुअली जो मिली वो चपरासी की मिली और मैंने उसे पूरा अपने दिल से की। एक तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मनुष्य हूँ एक्चुअली, ब्राह्मण तो ठीक है, उस परिवार में जन्म हुआ है। और ब्राह्मण का तो उद्देश्य ही होता है, उद्देश्य ही ये है कि अंतस भी स्वच्छ हो और बाह्य भी स्वच्छ हो। तो ये रहा मेरे स्वच्छता का, अंतस का विचार। एक बुक सेलर होने के नाते और सभी तरीके के जर्नल्स, मैगजीन और आर्ट के प्रति जो मेरा झुकाव रहा है वो बहुत गहरा रहा है। हमेशा सौंदर्य प्रेमी रहा हूँ और शायद स्वच्छता भी उसी सौंदर्य प्रेमी होने के नाते ही एक्चुअली स्वच्छता का भी प्रेमी हूँ। और अब वो फोटोग्राफी के कई कारण थे कि जो दुनिया से बड़े बड़े पब्लिशर से भी, जो लार्जेस्ट पब्लिशर जैसे ब्रिटिश म्यूजियम हो गया या थॉमस हेडसन हो गया या क्लार्सन हो गया, अन्य भी तमाम ऐसे पब्लिशर थे जिनकी किताबें वो आर्ट बुक ही बनाते थे। एंटिक कलेक्टर हो गया, तो इन सब की किताबें एक्चुअली आर्ट की बुक्स हुआ करती थी। और मैं हमेशा कोशिश करता था कि इंडिया पे जो भी किताबें आती थी विभिन्न विषयों की, तो वो सब एक एक प्रति ही चाहे रहे, लेकिन एक प्रति जरूर मंगा करके रखता था। और इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सिलेक्शन और कलेक्शन भी होना चाहिए। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास सिलेक्शन और कलेक्शन भी होना चाहिए। तो इस नाते भी उन आर्ट बुक्स को देखते देखते एक फोटोग्राफी का अपना ही एक ख्याल आया कि नहीं, अब मुझे स्वयं भी फ्रेम करना आना चाहिए, फोटो लेना आना चाहिए, लाइट के बारे में भी सीखना चाहिए और कैसे फ्रेम किया जाता है। हालांकि भाव प्रधान फोटोग्राफी ही मैं करता रहा कि जहाँ मुझे अगर वो कोई नृत्य कर रहा है, कथक डांसर है या जो भी, मतलब कथकली है या भरतनाट्यम है या संगीत है, तो हमेशा ये लगता था कि हाउ आई कैन कैप्चर द जेस्टर, इसी
एंड द जेस्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। लेकिन ये संभव नहीं था फोटोग्राफी में कि मैं थिरकन को कैप्चर कर सकता, क्योंकि उसके लिए तो फिर वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी ही होना चाहिए। लेकिन वो मोमेंट जो था, जो ये लगता था कि एक प्रेयर भी कोई कर रहा है, एक दीप भी जला रहा है, तो उसके मनोभाव के अंदर में क्या प्रकाशित है, कैसे मैं उसको खींच डालूं। और इससे क्या होता कि हमेशा ऐसा लगता था कि एक सजीव फोटोग्राफी मुझे भी देखने को मिलती थी जब मैं खींचता था, फिर मैं शेयर करता था, क्योंकि मैंने कभी अपनी फोटोग्राफी को कमर्शियल ढंग से उपयोग नहीं किया, और हमेशा जो भी चीजें की, अगर कुछ प्रकाशित भी किया तो वो स्वाभाविक है कि सम टाइम अब हमने किताब लिखी, उसका कवर बन गया, तो कवर के लिए मुझे फोटोग्राफर दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा, उन्हीं फोटो में से यूज किया। आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले एनालॉग कैमरा कौन सा इस्तेमाल किया? देखिए, सबसे पहले तो मात्र एक्चुअली कम वैल्यू का, सबसे कम वैल्यू का, और उस समय एक्चुअली रशियन कैमरा भी बहुत सस्ते आते थे, तो मेरी रीच में वही था, तो मैं उसी कैमरे से बस यूं ही फैमिली फोटोग्राफ्स, फंक्शन फोटोग्राफ्स, गांव के जीवन के बारे में, उस तरीके से मैं बहुत छोटा, और मुझे एक्चुअली कैमरे की बहुत जानकारी नहीं रही। मेरे मित्रों ने एक्चुअली कैमरा दिया। जब डिजिटल कैमरा आया तो मेरी एक अमेरिकन मित्र थी, बोले तुम इतने अच्छे फोटोग्राफ लेते हो, तुम्हारे पास मैं तुम्हें उपहार देती हूँ, लेकिन तुम अपने फोटोग्राफ शेयर करते रहना। तो उन्होंने जो मुझे कैमरा दिया निकॉन का, वो मैं यूज़ करता था। और उसके बाद फिर मुझे कैनन के कैमरे, एक हमारे दोस्त थे रिचर्ड जोसेफसन, वो नेपाल में ही रहते थे, तो उनकी बेटी जो है रैचल जोसेफसन, उसने मुझे एक कैमरा भेंट किया। फिर इसी तरीके से जब ये कैमरे ख़त्म होते गए, कुछ रिपेयर में चले गए, क्योंकि मैं बहुत केयर नहीं करता था, एंड आई वाज यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम में, मतलब कभी कभी मेरी फोटोग्राफी एक कहते हैं कि कोई हिसाब में नहीं रखता था, बस ये लगता था कि न जाने कौन सा क्षण कैप्चर करने से और कहाँ पे जीवंत एक भाव जो फोटोग्राफी का है वो किसी फोटोग्राफ में आ जाए। तो ये एक अपनी इच्छा होती थी, गहरी इच्छा होती थी, तो इस तरीके से करके मैंने कई कैमरे यूज किए। अप टू नाउ आई कैन से a dozen of cameras, but later since cell phone actually got very smartphones and very good lenses and great photography, great videography you can do. रघुराय की जब कलकत्ता बुक आई ब्लैक एंड वाइट में थी, और भी इस तरीके की किताबें जब आती थी, नेपाल के ऊपर कई फेमस फोटोग्राफर्स रहे हैं, गैलन रोवेल वगैरह, जॉन इब्रिंघम, ये सब जब आए, एडम हेंसल, ये इन लोगों की जब फोटोग्राफी में देखता था तो मुझे एक्चुअली लगता था कि वहाँ कुछ और है, you see? और मैं चाहता था कि what I can learn from other people फोटोग्राफी। तो एक रुचि भी बनी रही फोटोग्राफी की। चलो, फोटोग्राफ से संबंधित जितनी भी पुस्तकें आती थी, चाहे वो किसी कंट्री की होती थी, चाहे वो किसी अन्य विषय की, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, आई यूज टू ऑलवेज एक्चुअली गो थ्रू एटलीस्ट ईच एंड एवरी बुक विच कम एज ए कॉफी टेबल बुक एंड आर्ट बुक्स एज वेल। अच्छा, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स बाहर भी पब्लिश हुई हैं? लोगों ने पब्लिश किया है, हाँ। लेकिन और क्रेडिट भी दिया है, हाँ। लेकिन एक्चुअली हमने कभी इस चीज को कहीं भेजा नहीं। अगर लोगों ने मांगा मुझसे तो मैंने दे दिया, और कभी उसका मैंने कभी ये भी नहीं कि आई नीड सम आई मीन्स ऑनर और मनी अबाउट इट। किस तरह के ज्यादा फोटोग्राफ्स आपने यूज किए? देखिए, मुझे एक्चुअली आई लव पीपल and in people also, that means especially children, and sometime I get little like अब अपने यहाँ तो फोटोग्राफी एक बार मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तो एक नई, मतलब वो भी ऑटो रिक्शा, फिर उतना बड़ा घूंघट, फिर उस ऑटो रिक्शे में बैठना, फिर वो महिला जिस तरीके से देख रही थी बाहर, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो घूंघट सिर्फ घूंघट था, उससे वो फिर भी कुछ देख रही थी।
तो मैंने उसके क्लोज में जाकर के फोटोग्राफी की। कहती बाबा कहाँ करत हुआ। हमने कहा कि तुम्हारी तस्वीर जो है ना मुझे लेने में इतना आनंद आया है और मुझे लगता है कि जब मैं शेयर करूंगा लोगों को भी आनंद आएगा, इसलिए आनंद तुमसे लिया और इसको बांट रहे हैं। ये समझते हैं कि कैमरे की दुनिया सिमट करके मोबाइल में आ जाएगी? इट्स पॉसिबल। देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमेशा, आप जानते हैं कि वो एक बड़े रूप में आती है, फिर वो माइक्रो रूप में आती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन फिर भी जो प्रोफेशनल मैकेनिज्म है और जो एक फोटोग्राफर्स की अपनी जो अलग अलग दृष्टि है वो तो अलग अलग ही रहेगी। इसलिए कैमरे की, अच्छे कैमरों की उपयोगिता नहीं खत्म होगी, लेकिन ये जरूर है कि आई एम श्योर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मच मोर एडवांस इनटू कैमरास। और एक समय हमको तो ये लगता है कि इट माइट विल कम एवरीथिंग, हमारे लिए वो सब कुछ हो जाएगा। बिकॉज जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मोबाइल में कितनी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल, वो सबसे खूबसूरत क्षण, वो सबसे खूबसूरत एटमॉस्फेयर आपको कौन सा लगा जिसमें आपको स्वतः सुखाए के लिए बहुत अच्छी तस्वीर उठी हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद वो तस्वीर मिली हो? देखिए जब एक दो चीजें होती हैं। एक स्पॉन्टेनियस, अगर कोई चीज आप नहीं कैप्चर कर पाए तो यू गेट ऑल्सो हर्टेड, कि आई जस्ट नॉट हैव बीन जस्ट ऑन टाइम। तो एक मिसिंग एंगल वो होता है, और दूसरा एंगल ये होता है कि व्हाई आई एम टेकिंग फोटोग्राफी, व्हाई आई कैन नॉट एंजॉय द नेचर, you see, as it is, no need to photography, you see. So that also have been very happy moment for me when I can say no more photography. Art of seeing, art of photography actually is basically, I can say, it's a practice of the pranayama, you see, because when you're taking the vibration in the body, so the very first thing actually, one time Galen Robles' friend Thomas stayed with me 1 month here. He was a good photographer. He had been published maybe dozen of the books. And then actually Thomas Cayley, his name was. And Thomas Cayley stayed at my home, and he came Banaras to, just for photography. So I said, can you teach me a few things? He said, Rama, you Indians know, if you can, while you having camera in your hand, just meditate. If you stop breathing for a second while you clicking the, releasing the shutter, then yes, then actually the photograph's going to be excellent, because your vibration is not actually have been captured, so stillness is actually is very important, कि how still you are in your mind and in your body. बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। साइड वॉक से, या पियोन से लेकर के साइड वॉक में शॉप, और उसके साथ में एक छोटी दुकान, और फिर इसके साथ में मैं नेपाल चला जाता हूँ, काठमांडू, और वहाँ पे भी एक शटर से स्टार्ट करता हूँ, और वो शॉप 30,000 स्क्वायर फीट में थी। फिर उसमें आग लग जाती है 8 साल पहले। राजा का भी वहाँ पूरा परिवार ही एक्चुअली एसिनेटेड हो गया था, और उसी समय कालखंड में वहाँ माओवादियों का जो चल रहा था, तो हमेशा जो भारत के हमारे राजदूत आते थे वो कहते थे कि मिस्टर तिवारी, you are actually also, you are doing more than actually an ambassador, because you have represented all the Indian saints, literature, history, geography, everything. So I was actually always feeling happy, because at least someone who are educated and they represent
the country, our country, I mean they are saying these words, so I said some reality might is there. इसी तो एक तो पक्ष वो एक बुक शॉप बनाना, और फिर उसका BBC वगैरह में जब बराबर इंटरव्यूज होते थे, टूरिज्म ईयर्स ऑफ नेपाल, तो वो लोग कहते थे कि इट माइट विल बी द बेस्ट बुक स्टोर्स इन द वर्ल्ड, might it is the best in Asia or it is best actually in Nepal. So इस तरीके के जब लोग कमेंट देते थे, और कई स्टीव रेजेटी करके एक क्लाइंबर थे, और ये अपने रेनॉल्ड मेसनर, ये सब बहुत सारे पीक्सों पे टॉप पे पहुंचे थे. इवन सर एडमंड हिलरी वाज विजिटर टू आवर शॉप. तो वो लोग भी कहते थे कि इफ संग्रीला इज फाउंड समवेयर, that actually found in the Pilgrim Book House. तो उससे इतना लगाव रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ, आज भी मुझे जैसे लगता है कि अंतिम सांस तक अगर कोई मेरी चाहत है तो पुस्तकें. और दूसरा, जब हम यहाँ आए और प्रकृति के पास एक आश्रम छोटा सा बनाया, स्वराज आश्रम, जिसमें अपने पास गोधाम है, 7 गायें हैं, पहले 11 थी, उसमें 4 नंदी थे, लेकिन इधर कोरोना के कारण, कई कारणों से, और वो किसी भी तरीके से उसके 2 व्रत भी हमारे रहे हैं. एक व्रत तो मेरा ये रहा है कि कभी कोई उस आश्रम में गुरु चेला चेली बनाने का कोई चीज नहीं है. दूसरा व्रत ये भी रहा कि कभी कोई उपहार, दान दक्षिणा, कोई राष्ट्रीय अनुदान, अंतरराष्ट्रीय अनुदान नहीं लूंगा, क्योंकि उससे लाभ लोग मेरा पलेगा, और फिर तो मैं व्यापार कर रहा हूँ, क्यों ना उसी में लगा रहूं, वो फिर आश्रम बनाने की क्या जरूरत है मुझे. तो इस तरीके से करके एक्चुअली कुछ त्याग अपने अंदर है कि नहीं है, इसका भी टेस्ट करने के लिए ही वो करता रहा. अंतिम जो मेरा सपना है वो है काशी में शास्त्र मंदिर का. तो मैंने शास्त्रों का संग्रह किया. मैं पीछे 50 वर्षों से शास्त्रों का संग्रह किया. मेरे संग्रह में वेदों की प्रतियां, ऋग्वेद की ओरिजिनल प्रतियां, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, पुराण 18 कंप्लीट, एक भी लीव्स मिसिंग नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि वो काशी में शास्त्र मंदिर बने, और पूरे विश्व में शास्त्र मंदिर कहीं है भी नहीं. जब मैं छोटी सी उम्र में 15 साल 16 साल में जब आयु में सभी लोगों के प्रश्न होते कि मैं कहाँ से आया, क्या करूँ, कहाँ जाना, क्या उद्देश्य है, तो उस समय एक्चुअली मुझे यही लगा कि शास्त्र ही एक्चुअली समाधान है सभी चीज़ों का. शास्त्रों का पालन संयम नियम से अगर हम नहीं करते हैं तो वो मेरी गलती है, शास्त्रों की गलती नहीं है. इसलिए इन शास्त्रों को नमन, इस काशी को नमन, प्रणाम जी. तो रामन तिवारी जी कह रहे हैं कि काशी में शास्त्र मंदिर हो, जरूर होगा, और ये बहुत बड़ी सोच है और एक मिसाल होगी मेरे साथ साथ सबको, हमारे सुनने जन देखने वालों को भी इस बात की कि ये सुन के प्रसन्नता होनी चाहिए, और ये मूर्त रूप ले, और हम लोग भी उस जगह आए, कुछ सीख. इसी के साथ आज बस इतना ही. धन्यवाद, नमस्कार.